अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू SDMS बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट GK। टुडे फ्रेंड्स वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 आवर ग्रेट साइंटिस्ट। यहाँ पर हमको साइंटिस्ट दिए गए हैं और उनके बारे में थोड़ा बताया गया है। ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ आवर सम ग्रेट साइंटिस्ट इज गिवन बिलो, रीड एंड रिमेंबर इट। सो द फर्स्ट इज सर जगदीश चंद्र बोस। ही वॉज एन एमिनेंट बॉटनिस्ट दैट मीन्स के जो प्लांट का साइंस जानता हो वैसा इंसान। बहुत ज़्यादा यानी फेमस थे सर जगदीश चंद्र बोस। It was he who demonstrated for the first time that plants have feelings and they are influenced by music। वो एक ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने पहली बार ये खोज की कि प्लांट्स जो है उनमें भी फीलिंग होती है और म्यूज़िक का प्लांट्स पर असर होता है, इफ़ेक्ट होती है। सेकेंड इज़ सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। He was the first Indian scientist to be awarded the prestigious Nobel Prize in Physics। वो पहले इंडियन साइंटिस्ट थे कि जिन्हें फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। He was awarded the prize for his work on the scattering of light। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उन्होंने जो काम किया था इस वजह से उन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला था। थर्ड इज़ मेघानंद साहा। He put forward the famous ionization formula which enables the astronomers to know the temperature, pressure and the other aspects of the interior of stars। जो मेघानंद साहा थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था आयोनाइजेशन का फॉर्मूला, जिसको हम गुजराती में या हिंदी में आयनीकरण या आयनन ऊर्जा ऐसा भी बोल सकते हैं, जिससे एस्ट्रोनॉमर को पता चलता था स्टार्स के अंदर का टेम्परेचर, प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें। एस्ट्रोनॉमर के लिए ये जो फॉर्मूला था वो बहुत काम का था, यूज़फुल था। फोर्थ इज शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर, ही डिड रिसर्च ऑन मेकिंग वैक्स ऑर्डरलेस, रिफाइनिंग केरोसिन एंड यूटिलाइजिंग पेट्रोलियम वेस्ट इन द ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री में उन्होंने रिसर्च की थी क्या बारे में कि भाई स्मेललेस वैक्स किस तरह बनाना है, केरोसिन को रिफाइन किस तरह करना है और पेट्रोलियम वेस्ट जो होता है उसका किस तरह से इंडस्ट्री में यूज़ करना है, ऑयल इंडस्ट्री में उसको किस तरह से रीयूज़ करना है। ओके, सो द फिफ्थ इज़ होमी जहांगीर भाभा। The atomic reactor Apsara, Cirrus and Zardina were built under his expert guidance। जो एटॉमिक रिएक्टर्स बने थे, तीन नाम दिए, अप्सरा, सिरस एंड जर्लिना, ये तीनों इनके अंडर गाइडेंस बने थे। He was responsible for the setting up of the country's first atomic power plant and Tarapur and installing the first plutonium plant। जो कंट्री का पहला एटॉमिक पावर प्लांट था तारापुर में और प्लूटोनियम प्लांट था जो इंस्टॉल किया गया था, उसकी पूरा अरेंजमेंट्स इन्होंने किया था। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। वो हमेशा इंडियन न्यूक्लियर साइंस के पिता तरीके से इस हमारे देश में जाने जाएंगे। सो द सिक्स्थ इज विक्रम साराभाई। At present, India is all set to take a great leap in the field of space and telecommunication technology। आज हमको पता है कि आज इंडिया के अंदर स्पेस और टेलीकम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमने काफ़ी ग्रोथ किया है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द वर्क एंड विजन ऑफ साइंटिस्ट लाइक विक्रम साराभाई। ये ग्रोथ जो हुआ है, हमारा डेवलपमेंट जो हुआ है स्पेस फील्ड में या टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, वो सिर्फ विक्रम साराभाई से हुआ है। ही सेट अप द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एट अहमदाबाद विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज एंड आउटर स्पेस। उन्होंने अहमदाबाद के अंदर एक लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी उन्होंने सेटअप की थी जो विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज और आउटर स्पेस और कॉस्मिक रेज के बारे में जहाँ पर सिखाया जाता था और स्टडी की जाती थी। India's first satellite Aryabhatta and the satellite international television experiments are fruit of his hard work।
इंडिया का जो पहला सैटेलाइट हमारा जो पहला सैटेलाइट है आर्यभट्टा एंड द सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट जो किया था वो विक्रम साराभाई की वजह से ही हो पाया था। राजा रामन्ना on the May 18th, 1974, India tested her first nuclear device at Pokhran in Rajasthan. May 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस पोखरन में टेस्ट किया था, पोखरन राजस्थान में, वहाँ पर टेस्ट किया था। द एंटायर शो वॉज मैनेज बाय द एमिनेंट साइंटिस्ट राजा रामन्ना एंड हिज कॉलीग। और वो जो पूरा इवेंट था वो राजा रामन्ना और उनके जो कॉलीग्स थे उन्होंने सेट किया था। रामन्ना's main contribution lies in the field of nuclear fission. Nuclear fission that means परमाणु विखंडन करना, बराबर। रामन्ना का मेन कंट्रीब्यूशन था, वो किस में माहिर थे? न्यूक्लियर फिशन में माहिर थे। ही पुट फॉरवर्ड अ न्यू थियोरी टू एक्सप्लेन हाउ हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट एंड जनरेट एनर्जेटिक न्यूक्लियर रेडिएशन। उन्होंने एक नई थियोरी रखी थी हमारे सामने कि न्यूक्लियर स्प्लिट जब होता है तब उसमें से एनर्जी रेडिएशन निकलते हैं जिसका हम एज अ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। So the eighth is Subramaniam Chandrasekhar. His main field of interest was the study of star. ये स्टार की स्टडी में इनको इंटरेस्ट था, तारों की स्टडीज़ में। He was awarded the prestigious Nobel Prize for what is known as Chandrasekhar's limit. इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था जो चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता था, which determines the minimum mass of a dying star enabling it to survive. Okay, so ninth is Dr. Abul Pakir Zainul Abidin Abdul Kalam. We know this celebrity. He played a key role in making the country self-reliant and self-sufficient in the field of defense. कंट्री में सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट फील्ड में इन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है। The Pokhran Test 2, which was conducted under his guidance on 11th May 1998, enabled India to gain entry into the nuclear club of the world. पोखरन में पहले भी एक टेस्ट हुआ था, उसके बाद ये सेकंड टेस्ट हुआ जो अब्दुल कलाम के अंडर में हुआ था, जिससे पूरी दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर क्लब है उसमें इंडिया एंटर हो चुका था 11 मई 1998। कंट्री को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाने के अंदर इन्होंने अपना काफ़ी काम किया है, यानी सेल्फ ग्रोथ करने में, बराबर एक वर्ल्ड में इंडिया को प्रेजेंट करने में। He became the President of India on 25 July 2002. 25 जुलाई 2002 में ये इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। He is regarded as the father of the Indian Missile Program और वो हमेशा इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के जनेता या पिता के रूप से जाने जाएंगे। Okay, so next is 7 internal organs. Read each paragraph about the part of our body, then identify the picture given against it and write the name of the part under each picture. हमें कुछ ऑर्गन्स बताए गए हैं और वो ऑर्गन्स के बारे में कुछ बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। इट इज़ मेड ऑफ मसल्स एंड इज़ अ हॉलो ऑर्गन लाइक बेलोज। ये मसल्स से बना हुआ है, हॉलो है पूरा ऑर्गन। इट बीट्स कंटिन्यूसली एंड कीप्स द ब्लड सर्कुलेटिंग इन अवर बॉडी। ये कंटिन्यूसली बीट्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन करता है पूरी बॉडी में। इट नॉर्मली बीट्स अबाउट 70-72 टाइम्स पर मिनट और अबाउट 1 लाख टाइम्स अ डे। ये 70 to 72 टाइम्स एक मिनट में बीट करता है और 1 लाख टाइम पूरे दिन में। ओके, सो दिस इज़ हार्ट। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ कंटेन्ड इनसाइड द हार्ट स्केल। बराबर, ये पूरे हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। ये एक हार्ट स्कल जो बोन का बना हुआ है उसके अंदर महफूज है, हिफाजत से है। इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड एबिलिटी टू रिकलेक्ट। हर चीज़ का सेंटर है, हमारी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, हमारी कॉन्शियसनेस और हम जो भी एबिलिटी जो हमारे अंदर है वो सब चीज़ का।
So it is the brain. So third is they are related to the respiratory system. Breathing pumps air in and out of them. ये दो एक रेस्पिरेटरी हमारी जो सिस्टम है उसका मेन भाग है। ये एयर को इन और आउट करते हैं थ्रू ब्रीदिंग। इनसाइड दैम ऑक्सीजन मिक्सेस इनटू ब्लड। इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्सअप होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड होता है। सो दे प्यूरिफाई द ब्लड। और ये पूरे हमारा ब्लड है पूरी बॉडी का उसको प्यूरिफाई करते हैं। सो इट इज़ लंग्स। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की सब में लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ अवर बॉडी। ये हमारी राइट साइड पे आ रहा है बॉडी के, देख सकते हैं हमारे स्टमक के ऊपर के साइड पर। इट इज़ ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, है ना, हमारे बॉडी के अपर पार्ट में, स्टमक के अपर पार्ट में। इट इज़ प्रोड्यूस बाइल। ये पित्त जो है उसको प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये हेल्प करता है। इट ऑल्सो स्टोर्स फैट, सम मिनरल्स एंड विटामिन। और ये फैट, कुछ विटामिन और मिनरल्स है उसको स्टोर करता है। सो इट इज़ लीवर। They are two bean shaped organs attached to the back wall of the abdomen. हमारे जो एब्डोमेन की बैक वॉल है वहाँ पर एक बीन शेप की दो ऑर्गन हैं। Excess water, salt and waste materials are extracted from the blood and thrown out of the body as urine. बराबर हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा वाटर है, सोल्ट है, जो वेस्ट है वो ये ऑब्जर्व करते हैं और एज ए यूरिन ये बॉडी के बाहर आउट कर देते हैं। सो इट्स अ किडनीज। Sixth, it is like a thick bag. The food which we eat comes to it through the food pipe. Okay? ये एक थिक बैग की तरह है, बड़ी बैग की तरह है। हम जो खाते हैं वो फूड पाइप से इसमें जमा होता है। द फूड इज़ चर्न एंड गैस्ट्रिक जूस मिक्सेस विद द फूड। यहाँ पर द फूड इज़ चर्न और यहाँ पर ये मिक्सअप होता है पूरा हमारा फूड जो है वो, और गैस्ट्रिक जूस फूड में मिक्स होते हैं। एंड द फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड हियर। और पूरा फूड यहाँ पर डाइजेस्टेड पार्शियली, थोड़े थोड़े भाग में यहाँ पर डाइजेस्ट होता है। सो इट्स अ स्टमक। सेवेंथ इज इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, द स्मॉल एंड द लार्ज। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज स्मॉल एंड सेकेंड इज लार्ज। द फूड आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टमक कम्स इनटू अ स्मॉल एंड इज डाइजेस्टेड हियर। ओके, जो खाना है वो आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टमक, स्टमक से पास होने के बाद पहले छोटे वाले में आता है, फिर डाइजेस्ट होकर बड़े वाले में आता है। अनडाइजेस्ट फूड, फिर वो अनडाइजेस्ट फूड जो होता है छोटे वाले में जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो कम्स टू इनटू अ लार्ज वाले में आता है एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी स्टूल। और इज ए स्टूल वो हमारी बॉडी में से बाहर आ जाता है। सो इट्स ए स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Eighth is provides shape and support to our body. It is made up of bones. It is called the skeleton. It is hard and strong. Okay, ये हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है। ये बोन्स का बना हुआ है, इसे हम स्केलेटन बोलते हैं। और इट इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। सो इट इज़ बोन्स। फ्रेंड्स, मैं इसकी आपको पीडीएफ भेजने वाली हूँ। जितना पीडीएफ में भेजूँगी वो सब आपको वर्कबुक में करना है। और दूसरा कि ये सब जीके की नोट में आपको कॉपी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।